मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ कर दिखाने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जमीन छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं दिगंबर स्वागत करता हूँ आपका जानकारी अकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 11 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है बी, 5 साल तक। घरेलू एयरलाइन कंपनी को गो फर्स्ट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बेहतरीन गिफ्ट ऑफर किया है। एयरलाइन ने 7 मेडल विनर को गो फर्स्ट नेटवर्क पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में 5 साल तक फ्री में सफर करने की इजाजत दी है। ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये खिलाड़ी साल 2025 तक मुफ्त में सफर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर है डी, 1 साल के लिए। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल के लिए सेवा विस्तार दिया है। गौबा को 2019 में 2 साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया था। गौबा ने केंद्र शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम किया था। उन्होंने 4 साल तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका राइट आंसर है डी, उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है, और जो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम श्री पुष्कर सिंह धामी है, और जो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, कॉर्बेट नेशनल पार्क, और भी यहाँ के जो मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है और भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस के मूलभूत अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार आदिवासी या मूल निवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को जेनेवा में मनाया गया था। विश्व आदिवासी दिवस 2021 की थीम किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 1994 में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया था। यह दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उनकी संस्कृति और भाषा को सम्मान देने का अवसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया? तो बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में के साथ साथ टोक्यो ओलंपिक में भी यह भारत का पहला गोल्ड है। इसके साथ ही नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वह ओलंपिक के व्यक्तित्व स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में 2008 जो हुआ था बीजिंग ओलंपिक को 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में पीला तमगा अपने नाम किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया। सरकार ने इसे हॉकी जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया। खेल रत्न अवार्ड देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का हॉकी में अविश्वसनीय योगदान रहा। उन्होंने अपने आखिरी ओलंपिक बर्लिन में हुआ था 1936 में, उन्होंने 13 गोल दागे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया? तो इसका राइट आंसर है बी, नाथन एलिस। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अपना डेब्यू किया। इस मैच में एलिस ने हैट्रिक के लिए वे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू पर हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वो ब्रैडली एम एस्टन एगर के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और लघु व मध्य वर्ग के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। भारत में हथकरघा क्षेत्र के समय सबसे महत्वपूर्ण कुटीर व्यापार के रूप में उभरा। हथकरघा बुनकर कपास, रेशम और ऊन समान शुद्ध रेशों का उपयोग कर माल तैयार करते रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत में पहले ही स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है। तो इसका राइट आंसर है ए 2022 तक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत में पहले स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू किया जाएगा और एक बार चालू होने के बाद वाहक को भारत में पहले विमान वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप में नया नाम दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने विशाल बेहनतन जल विद्युत संयंत्र को 2 इकाइयों का ऑपरेशनलाइज किया जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो उसका राइट आंसर है डी चीन। चीन ने विशाल बेहनतन जल विद्युत संयंत्र को 2 इकाइयों का ऑपरेशनलाइज किया जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बेहनतन जल विद्युत परियोजना का निर्माण चाइना 3 गुडसेज कॉर्पोरेशन ने किया है जो दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्लांट का संचालक है। इस परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 16 मिलियन किलोवाट है। आज के करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपने इनको नोट डाउन किया होगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।